अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। इमरान खान इस गन का सफाया करेगा। नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथ में। मईशत के टडी दिल आजकल बड़े एक्टिव हैं, हर माफिया को तोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर से सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद अशिया खुर्दनोश में या दीगर अशिया की कीमतों में कमी क्यों वाक़ नहीं हो सकी। उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और आज फिर से हिदायत जारी की है। और वाज़ेह नाज़रीन, एक माह पहले भी 2 मई को इमरान खान साहब ने अपनी मीडिया टॉक के दौरान भी कहा था कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में अब कमी के लिए हमने सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी है। चीफ सेक्रेटरीज को हमने कह दिया है, चूंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी हुई है तो अब ये रिलीफ जो है कीमतों में कमी का, ये दीगर अशिया की सूरत में भी आवाम को मुंतकिल होना चाहिए। लेकिन एक माह बाद आज वज़ीर-ए-आज़म को फिर से दोबारा क्यों चीफ सेक्रेटरीज को ये रिमाइंड करवाना पड़ा कि अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया की कीमतों में कमी नहीं हो पा रही, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने तशवीश का इजहार किया। और नाज़रीन, ये 2020 का जो साल है, इसे वज़ीर-ए-आज़म ने आपको अच्छी तरह से याद होगा कि वो कहते थे ये माफिया के खिलाफ लड़ने का साल है, माफिया को शिकस्त देने का साल है। लेकिन ऐसे कौन से माफियाज हैं, आखिर ये माफियाज इतने हावी क्यों हैं, इतने ताकतवर क्यों हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की बार बार हिदायत के बावजूद अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम नहीं होती। और फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाती हैं लेकिन नीचे उसका असर नहीं जाता। फिर चीनी और आटे के स्कैंडल पे रिपोर्ट आ जाती है लेकिन फिर भी चीनी और आटे की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसा कौन सा माफिया जो इतना ज़्यादा वासर है। और दूसरे इसके अलावा हम नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से कि जो कल तो नैब को गिरफ्तारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन आज जमानत कबल गिरफ्तारी उन्हें मिल गई है। लाहौर हाई कोर्ट से बुरी जमानत मिली है 17 जून तक के लिए। लेकिन वो शहबाज शरीफ जो नैब में पेश नहीं होते इस खदशे के बायस कि वहाँ कोरोना फैल सकता है, कोरोना लग सकता है, वो आज एक कारकुनान की भीड़ में लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे। तो क्या आज कोरोना का खदशा नहीं था और जो लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद थे ये कोई और नहीं बल्कि PMLN के कारकुनान थे जिन्हें रोका जा सकता था कि अदालत ना आए, लेकिन लोग वहाँ पे आए, उनके MPs वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है नाज़रीन, कोरोना वबा के हवाले से बड़ी अहम मामला है कि ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और 6 अरकान पार्लियामेंट समेत कुल जो पाकिस्तान में अमवात हैं वो 1688 तक पहुँच चुकी हैं और 67 अमवात गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हुई हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केसेस 4131 गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। और कुल जो केसेस है पाकिस्तान में कंफर्म वो 80,000 से तजावज़ कर चुके हैं और खदशा के अगले 2 दिन में या 1 दिन में हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे जहां से ये मामला सारा शुरू हुआ था। और ऐसे में जब 6 अरकान पार्लियामेंट जाँ बहक हो चुके हैं, अपनी जानें गंवा चुके हैं, अपनी जानें दे चुके हैं और तकरीबन 20 के करीब अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं, जिनमें से कई सहजाब भी हो चुके हैं कोरोना वायरस से। ऐसे में पार्लियामेंट का फिजिकल इजलास बुलाना क्या एक दानिशमंदाना फैसला होगा या फिर इसे हाइब्रिड या वर्चुअल इजलास की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस पर डिबेट एक चल रही है मुल्क के अंदर। तो इसी सारी सूरत हाल पे सारे मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली है। हमारे साथ मौजूद हैं माइज़ा हमीद साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली है, और शहला रज़ा साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं दीगर मौज़ूआत की तरफ आऊँ, सबसे पहले एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, इंसानियत कहाँ गई। एक वाक़या रुनमा हुआ है बहरिया टाउन से, एक वाक़या आया है रावलपिंडी से कि जहाँ एक घरेलू मुलाजमा थी 8 साल की, उसे इसलिए तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया कि पिंजरे की सफाई करते हुए 2 तोते उड़ गए मालकान के, तो मालकान ने गुस्से में आके तैश में आके 8 साला मुलाजमा को कत्ल कर दिया। इंसानियत कहाँ गई। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या सामने आया और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और अब आते हैं अपने अहम मौज़ूआत की तरफ। और जो मामला है महंगाई का, नाज़रीन, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। ये अलग मामला है कि पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज भी हो चुकी है, कम हुई, लेकिन फ़ायदा क्या। अक्सर शहरों में, इस्लामाबाद जैसे शहर में, पिंडी जैसे शहर में
पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, पेट्रोल पंप से बड़ी शॉर्टेज है, मिल रहा है तो बहुत ही कम मिल रहा है, लेकिन बहरहाल जो इसका असर अवाम तक जाना था नीचे वो मुंतकिल नहीं हो सका। अब इमरान खान साहब ने पिछले महीने भी कहा था, 2 मई को उन्होंने जो गुफ्तगू की थी मीडिया से, पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हुए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि इसका अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। उन्होंने हिदायत जारी कर दी है। वो क्या हिदायत थी, ज़रा सुने जी। पेट्रोल और डीजल और ये कैरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है। तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे अब इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसलन फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करती हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें। अब नाज़रीन, 1 महीना पहले खान साहब ने हिदायत जारी की थी कि ये कमी का जो फ़ायदा है ये दीगर अशिया की कीमतों में कमी की सूरत में आवाम को मिलना चाहिए, लेकिन आज 1 माह पूरा गुजरने के बावजूद ये रिलीफ आवाम को नहीं मिल सका और प्राइम मिनिस्टर को आज फिर से उन्हें दोबारा से हिदायत जारी करनी पड़ी हैं। दोबारा से वो मुतहरिक हुए हैं कि अवाम को ये फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। वाज़ेह कमी हो चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, लेकिन आटा है, चीनी है, दीगर अशिया को नौशन उनकी कीमतें जो हैं वो जो कि तू ही नहीं बल्कि बढ़ गई हैं पहले से ज़्यादा। और मैं आपके सामने आदाद व शुमार भी रखता हूँ कि अगर हम आटे की कीमत की बात करें नाज़रीन, तो आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ है 6 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आटे की कीमत बढ़ चुकी है और 20 किलो आटे का जो थैला है ये 800 रुपये का फ़रोख्त होता था और अब ये 920 रुपये का फ़रोख्त होने लग गया है। रोटी की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हो गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी पेट्रोल की कीमत में इजाफा के हवाले से बात हो रही है कि कमी तो की गई लेकिन पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल नायाब हो गया है और मोटरसाइकिल सवारों को 100 से 200 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, जबकि कारों को सिर्फ 500 रुपये तक का पेट्रोल मिल रहा है और ब्लैक में पेट्रोल जो है वो 100 से 145 और 150 रुपये तक भी फ़रोख्त हो रहा है। पिंडी इस्लामाबाद में भी पेट्रोल की बड़ी शॉर्टेज इस वक्त नज़र आ रही है। चीनी की कीमत की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो चीनी की कीमत में आज भी अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको 85 से 90 रुपये फ़ी किलो मिलेगी चीनी। यानी कि रिपोर्टें आ गई, स्कैंडल्स आ गए, तहकीकात हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन चीनी आज भी 85 से 90 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में चीनी की कीमत में 30 रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है फ़ी किलो के हिसाब से। तो ये असरात नीचे तक क्यों नहीं आ रहे? और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये कौन से माफियाज़ हैं जो इतना कुछ होने के बावजूद आज भी मुतहरिक हैं, कीमतें कम नहीं हो रही, कीमतें बढ़ रही हैं। माफियाज़ के बारे में खान साहब पिछले कई महीनों से क्या कहते रहे हैं, किस अज़्म का इजहार करते रहे हैं, ज़रा ये भी सुन लें। इन माफिया को शिकस्त देंगे। वो माफिया जो एक पुराने करप्ट निजाम से फायदा उठा रहा था 2020, उनके लिए अब मुश्किल साल आने वाला है। जो इस मुल्क में महंगाई करते हैं पैसे बनाने के लिए, एक एक माफिया को हम पकड़ेंगे, इंशाल्लाह एक को नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। सदाकत अली वासी साहब, ये क्या हो रहा है? उल्टा असर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर 1 माह पहले कहते हैं कि कमी होनी चाहिए, वो हिदायत जारी करते हैं, लेकिन कीमतें कम नहीं होती बल्कि उल्टा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ये कौन से माफिया इतने मुतहरिक हैं कि रिपोर्टें आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ रही हैं? समर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ज़बरदस्त इब्तिदाइया दिया। और ये कि सब कुछ होने के बावजूद अभी तक माफियाज़ के ख़िलाफ़ जंग जारी है। सियासी माफिया शिकस्त खा गया, लेकिन वो सियासी माफिया सियासी भी था और कारोबारी भी था। अगर आप फैक्ट्रीज़ की बात करें तो आपको पिछली जो 2 हुकूमतें, बड़ी हुकूमतें और बड़ी जो ख़ानदानों की हुकूमतें रही, वो आपको चीनी में भी वही नज़र आएंगे, आपको आटे में भी वही नज़र आएंगे। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब। तो लिहाजा यही हमारा सारा थीसिस यही था कि पाकिस्तान को माफियाज रूल कर रहे हैं। वो सीमेंट में हैं, वो कार्स में हैं, वो चीनी में हैं, वो आटा में हैं, वो मुर्गी अंडे में हैं, वो दूध में हैं। हर बुनियादी चीज़ों पे इन लोगों ने कार्टल्स बनाए हुए हैं और ये इसको कार्टल्स को डील कर रहे हैं। अब हमने हमारी हुकूमत ने और इमरान खान ने ये तहैया किया था पाकिस्तानी कौम से कि हम इंशाअल्लाह इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। आज कार्रवाई जारी है, कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आपको पता है कि IPPs का भी केस खुलने वाला है, जो आपके बिजली के जो मंसूबे जिन लोगों को दिए गए, वो भी दोनों साइड पे वही लोग। सर, ये बहुत अच्छे इक़दाम हैं। IPPs की रिपोर्ट आ गई, शुगर कमीशन के मामले पे रिपोर्ट आ गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन अवाम को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? अवाम तो वही महंगे दामों चीज़ें खरीद रहे हैं आज भी ना। आप एक
30-35 साल की एक क्रोनिक डिजीज़ है जो आज इस माशरे को खा रही थी। अब उसको जड़ से उखाड़ने के लिए जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका साइड इफ़ेक्ट भी आता है आपको, यानी एक नींद की गोली सुला के मुल्क को लूटा गया, मईशत को कर्जों में डुबोया गया, नहीं कर्जों में डुबोया गया, आपको यानी किक बैक्स और कमीशन और टीटीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इलाज होता है। पहले उसे बुनियादी पेन किलर दिया जाता है कि दर्द से फौरी तौर पे रिलीफ तो मिले, फिर बाद में उसकी डिटेल उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। पहले उसका टेस्ट किया जाता है, हमने शुगर का टेस्ट कर दिया, आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ बीमारी है। मियां नवाज साहब की कितनी फैक्ट्रीज हैं, जरदारी साहब की, ओमनी की, चले हमारे लोगों की टेस्ट करते करते ये 100 क्रॉस ना करते। नहीं ऐसी बात नहीं है। अब उस पर इलाज शुरू होने वाला है। आज शुगर 90 रुपए तक चली आटा की जो आज भी जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में इस पे मीटिंग हुई है कि क्या करना है, तो वो आटा चढ़ गया, चीजें रोटी हैं। और इंशाअल्लाह कौम से वादा है कि सियासी माफिया के साथ साथ ये कारोबारी माफिया, ये कार्टेल माफिया का भी इंशाअल्लाह कमा हो रहा है, होने जा रहा है। कौम के सामने ये चीज़ें यानी ये बेनकाब होते जा रहे हैं चीज़ें, और इसका इम्पैक्ट भी आएगा। ज़रूर है कि इसको रोकने में ये एक सिर्फ आखिरी बात जो आपने पहले किया था कि पेट्रोल का एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है और सूबाई हुकूमतें जो है वो इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही। इसमें पीटीआई की भी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की भी है, नून लीग की भी गवर्नमेंट है। बुज़दार साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन सबको हदायत गई है, बुज़दार साहब के साथ साथ पूरे मुल्क में चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो सबको हदायत जारी की है कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें फेडरल गवर्नमेंट ने कम की है, उसी तरह आवाम को उसकी महंगाई कम करके उसका रिलीफ। वैसे महंगाई अच्छी खबर यह है कि अब लेटेस्ट जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है 8.2% तक चली गई है, बहुत कम हुई है, लेकिन और भी कम होनी चाहिए। आदाद शुमार अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज जगह पे मौजूद है। ये पिछले 3 साल से महंगाई डबल डिजिट थी, अब सिंगल डिजिट पे आ गई है। चिकन हो गया, ये सारी चीजें महंगी हुई है सर, और डबल भी इजाफा हुआ कीमतों में। शैला रज़ा साहब, ये सूबे का मतलब है चीजें महंगी हुई है, ये सूबे महंगी होने का रेट कम है। ये शैला रज़ा साहिबा से हमारा राब्ता दोबारा से उनसे बहाल होगा तो उनसे हम ये सवाल करेंगे। माइजा अमीर साहिबा, फिर PMLN का सारा फोकस मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के मामले पे ही रहेगा या फिर इन इश्यूज की तरफ भी आप आएंगे? चूंकि अपोजिशन की आप बड़ी जमात हैं, आपका काम बनता है कि गवर्नमेंट को प्रेशर में लाएं। एक माह पहले प्राइम मिनिस्टर हिदायत करते हैं कि कीमतें कम की जाएं, आज महीने बाद प्राइम मिनिस्टर को दोबारा से रिमाइंडर देना पड़ता है कि मैंने हिदायत दी थी कि कीमतें कम की जाएं। सूबे नहीं सुन रहे, नीचे इदारे नहीं सुन रहे, कीमतें कम होने के बजाय बढ़ रही है उल्टा। आपकी पार्टी क्या कर रही है? ये इस मामले पे कोई इतना ज्यादा हम देख नहीं रहे कोई हरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 8 साल बच्ची के ऊपर जो है जो उनको कत्ल किया गया, उस पर एक मैं नहायत अफसोस करती हूँ। ऑब्वियसली हम माएँ हैं और बिलीव करते हैं कि इस तरह बच्चों को पहले तो इस तरह काम नहीं करवाना चाहिए और ये लीगल नहीं है। दूसरा जो है ये कंडेमेबल है और इसको कंडेम करती हूँ मैं। कमर दूसरी बात जो है, मुझे सदाकत अब्बासी साहब पे जो है उनकी बेबसी पे जो है वो मैं अब ना हंस सकती हूँ ना रो सकती हूँ। अब ये किस तरह हुकूमत को डिफेंड करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। जब आप जिस तरह आज आप शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड करेंगी बेबसी चले सुन लें उनको, बराबर ही है। चले सुन लें, लेट अस स्पीक फर्स्ट। ओके, तो सदाकत अब्बासी साहब को गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, मुझे रियलाइज होता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि देखिए जो शुगर चीनी की आप बात कर रहे हैं, आटे की बात कर रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं इनका आप पहले तो इमरान खान साहब ने आपने पहले ही कहा इंट्रोडक्शन में कि रिपोर्ट आएगी, फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी, फिर तीसरी रिपोर्ट आएगी, फिर 1985 से हम जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। सबसे पहला जो नुक्ता है जो अपोजिशन ने रेस भी किया है वो ये है कि इस सारे माफिया के होना छोड़ दें। आप बात करें कि उस कमीशन को अप्रूव और उसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग को किसने अप्रूव किया था, उसका हेड कौन था, वो प्राइम मिनिस्टर खुद था। तो सबसे बड़ा माफिया तो प्राइम मिनिस्टर खुद हुआ जिसने ये चलो ये बात तो रोजाना होती है। आप लोग इस पे खामोश हैं अवाम के मामले पे, जरा इधर भी आए, इधर भी तवज्जो दें। सिर्फ माफिया कह लेने से या शहबाज शरीफ के मामले पे वो गिरफ्तार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ये मामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि देखिए जब आपके हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जब आपकी पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो माफिया हो तो आप नीचे वाले लोगों को कैसे, जो आपका सेकंड टियर है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो माफिया, हम उनको पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? भाई आप खुद चोर हैं, आप जो आपको फैसिलिटेट करते रहे आप उनको तो कभी भी नहीं पकड़ेंगे।
तो उसको तो आप साइड पे कर दें। दूसरा जो है, आपने कहा कि पेट्रोल की कीमतें, आप पेट्रोल की कीमतें प्रोविंसेस की बात करते हैं। साउथ पंजाब में हम अपने इलाके की बात करें, जिसको बार बार ये कहा जाता है उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उसमें लोगों की लाइनें लगी हुई हैं और लोग फ्रस्ट्रेटेड है। आप मुझे एक चीज ऐसी बता दें, एक सिम्त ऐसी बता दें जिसमें ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हो और हम कहें कि ठीक है ये सही जा रहे हैं। दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी, कोरोना वायरस की जो बात की जा रही है बार बार, जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक दफा कह दिया कि मैं नैब नहीं जा सकता, मैं इन उस पे बात करेंगे, उस मामले पे डिटेल बात करेंगे अगले सेगमेंट में। आज मजबूरन गए जो हालात पैदा किए गए प्राइम मिनिस्टर ने और नैब, उस पे एक डिटेल सेगमेंट करेंगे। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं जरा महंगाई के मामले पे। ये बड़ा अहम मामला है, हर पाकिस्तानी इससे मुतासिर हो रहा है। समर बात सुन लेना, बात ये है कि फिर जब महंगाई हो रही है तो वो नीचे जो है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके ऊपर जो बैठे हुए माफियाज हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा। अगर नैब उस चीज का इनका नोटिस ले तो साफ पता चल जाए कि कौन जो है माफियाज हैं जो प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो ये हो नहीं सकता था कि अगर एक रिपोर्ट आई होती या इतनी महंगी चीनी बिक रही होती तो शहबाज शरीफ साहब खुद ना एक स्टोर का विजिट करते। ये कैसे हो सकता है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर इस चीज को या प्राइम मिनिस्टर इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता और बार बार सूबे पे इल्जाम लगा रहा है। ठीक है शैला रजा साहिबा, ये क्यों सूबे अहकामात नहीं मान रहे? सिंध में आपकी पार्टी की हुकूमत है और प्राइम मिनिस्टर को आज एक माह में दूसरी मरतबा यानी कि 30 दिन बाद आज फिर से सूबों को यह हिदायत जारी करनी पड़ी है कि भाई देखें ये महंगाई क्यों हो रही है, चीजों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आप लोग कंट्रोल नहीं कर रहे वहां पे। अच्छा, सबसे पहले तो हम पेट्रोल पे बात करेंगे। आपका इसमें कोई कारनामा नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बहुत ज्यादा गिर भी गई थी तो आपने बहुत कम की थी, बहुत कम कीमत जो है वो कम की थी आपने, और उस पे लेवीज जो है वो इतनी लगा दी थी 30 रुपए उसका कोई फायदा नहीं था। और अभी भी जो है आपको करना पड़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हर हफ्ते ये लोग रेट खोलते हैं, हर हफ्ते। 29 मई को जो हफ्ता खत्म हुआ है उसमें 0.13% महंगाई बढ़ी है और महंगाई 12 अशिया जो कि बहुत ही आम है, आलू, दही, दूध और जो मतलब बिल्कुल बेसिक जो है ना, चीनी, चिकन, बीफ, दूध, इन पे कीमतें बढ़ी हैं। तो अगर आप हर हफ्ते कीमत खोलेंगे, हर हफ्ते बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? उसमें अभी पहले हफ्ते की मेंटेन नहीं हो सकेगी, दूसरी महंगाई का आप तूफान मार देंगे। तो अब ये कहना कि माफिया तो आपके दोनों तरफ बैठे हुए हैं, आपके पीछे भी बैठे हैं, आपके आगे भी बैठे हैं, चारों तरफ आपके माफिया बैठे हैं। लेकिन सिंध के अंदर तो कीमतें आपने कम करनी है ना, वहां तो इमरान खान साहब ने जाके नहीं करनी। पहले भी उन्होंने एक माह पहले भी सूबाई चीफ सेक्रेटरी को, सूबाई हुकूमतों को रिक्वेस्ट की थी, आज भी उन्होंने सूबाई हुकूमतों से यह दरखास्त किया है कि कीमतें कम करें। खान साहब खुद तो जाके कराची में नहीं कर सकते ना कीमतें कम। वफाकी हुकूमत कीमतें खोलती है नहीं, और सूबाई हुकूमतों का काम होता है उन्हें मेंटेन करना। आप हर हफ्ते कीमत बदलते हैं और महंगाई बढ़ाते हैं, इधर से कहते हैं कि हमने सस्ता कर दिया। दूसरी बात जो है, मैं ये कहना चाहूंगी अपने सदाकत अब्बासी से कि ये जो आप चीनी कमीशन करते रहते हैं, इस कमीशन के TORs पता है आपको क्या थे? उन्हें 1 साल की तहकीकात करनी थी और सवाल ये था कि चीनी को ये सब्सिडी किसने दी और एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? आपने इसके बावजूद कि मुल्क में किल्लत थी, चीनी की कीमत बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट क्यों हो रही थी? ये 3 सवाल थे। सबसे पहले तो वायलेट किया आपने TORs को, कमीशन ने 1 साल के बजाय मेरा तो आज चला साहब ये सवाल ही नहीं है, ये मामला तो डिस्कस हो चुका है बहुत ज्यादा। मेरा तो आज का बेसिक सवाल ये है कि ये रिपोर्टें आ गई, सब कुछ हो गया, चीनी महंगी, चीनी 90 रुपए पे जा रही है आज, और आटा 6 रुपए महंगा हो गया है। ये चीजें महंगी हो रही है, कम नहीं हो रही। मैं इस मामले पे चाहता हूँ आपका जवाब आए, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे बैठे हैं, कि कम कैसे होंगी भाई? ये हफ्तेवार हर चीज का रेट खोलते, सुबह उस पे अमल करते हैं, अभी उस पे अमल चल ही रहा होता है कि नए हफ्ते नया आ जाता है। आपने मुझसे कहा था कि वजीर आजम का, आपने मुझे बात सुनाई कि मैं माफियाज को पकड़ूंगा, तो माफियाज का तो फोरेंसिक रिपोर्ट से आपने 90% डेटा डिलीट कर दिया। टांडिया हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। चला दोबारा की तरफ आएंगे सर। मामला ये है उनको समझ नहीं है ना आपका सवाल, उनको समझ आया, वो अपनी उन्होंने एक रटी टाई स्टोरी कर दी।
वजीर आजम का लेटर लिखने का मतलब यह है कि ये कीमतें कंट्रोल करना डिप्टी कमिश्नर का काम होता है। आपकी सारी फूड आइटम्स, आपके दीगर डिपार्टमेंट सारे सूबाई हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो कुछ भी है सवाए पेट्रोल फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, बिजली हमारी तरफ से है, गैस हमारी तरफ से है। पेट्रोल 125 रुपए से 75 रुपए का आ गया है। तो हम चाहते हैं कि सूबे चलें, 2 सूबों की जो बात कर रहे हैं, मैं शैला साहब से बात कर रहा हूँ कि आप कराची में और सिंध में अगर महंगाई है तो उसके जिम्मेदार बिलावल साहब हैं, उसके जिम्मेदार मुराद अली शाह साहब हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने बिजली की, आप सुन लेना, अगर वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई और पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, डीजल की कीमतें कम की हैं, तो आपको सूबा सिंध में महंगाई कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। इस बात को समझें। अब इसमें वफाकी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। एक तो बिजली और गैस के बाद तमाम चीजें सूबाई हुकूमत के जेर इख्तियार हैं। अगर महंगाई है तो उसके जिम्मेदार सिंध में पीपल्स पार्टी है। कीमत आप मुकर्रर करते हैं, कीमत आप मुकर्रर करते हैं, सूबे उस पर अमल कराते हैं। हम तो कम करी जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में इनको बता दें कि सूबे करते हैं, मरकज से कोई कंट्रोल नहीं होता। आपकी मंडियां, आपकी फूड आइटम्स, आपकी तमाम चीजें, प्राइस कंट्रोल डिप्टी कमिश्नर के नीचे है और डिप्टी कमिश्नर आपकी लोकल गवर्नमेंट के नीचे है। तो आप जिम्मेदार हैं महंगाई के। नहीं होता कि आप उन्हें ही बार बार मौका दे रहे हैं और वो गलत बात कर रहे हैं। अब बात करें ना, उन्होंने अपना नुक्ता रख दिया, अब आप अपनी बात करें जी। हर हफ्ते ये प्राइस रेट बनना है, बदल देते हैं। हमारा काम उस पर अमल करना है। किसकी बात कर रहे हैं? इन्फ्लेशन के जिम्मेदार वफाक कौन सी प्राइसेस रख सकता है? मुझे चीज का नाम बताएं। वफाक सिर्फ महीने बाद पेट्रोल प्राइसेस चेंज करता है और वो कम ही हो रही है। ये पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, पेट्रोल तो मिल ही नहीं रहा। हाँ, पेट्रोल तो आज शॉर्टेज पूरे मुल्क के अंदर है। पेट्रोल की हद तक, पेट्रोल अगर शॉर्टेज है उसकी एक वजह है। मुझे ये बता दें, सिंध को छोड़ दें, सिंध को छोड़ दें ना, आप पंजाब की बात कर लें। मैं पंजाब की हद तक, माजा साहबा, पंजाब की हद तक को क्यों नहीं मिल रही? महंगाई छोड़ दें, महंगा नहीं, महंगाई हुई कि नहीं हुई, आप पंजाब की हद तक आप ऑपोजिशन है, आपका एतराज बिल्कुल जायज है और इस एतराज को हम एक्सेप्ट करते हैं। आपके हक को तस्लीम, सुन लेना, आपके हक को तस्लीम करते हैं। जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती एकदम से कम होती हैं तो पिछले स्टॉक रखे होते हैं, इसमें से शॉर्टेज की जाती है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों का कोई हक नहीं है बोलने का। चलिए बासी साहब, इसमें रिस्पांसिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की होती है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की रिस्पांसिबिलिटी है, इंश्योर किया जाए 21 दिन के मैंडेटरी स्टॉक्स जो हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास हो। किसी के पास 7 के, किसी के पास 10 के। नहीं, मैं स्टॉक्स नहीं है। माजा साहब, मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। वो जो है उधर पेट्रोल की फराहमी क्यों नहीं है, अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है, इसको तो माइजा अमीर साहबा जवाब सुन लें। माइजा साहबा की बात को मैं इसमें आपका हक तस्लीम कर रहा हूँ। इसमें चीफ मिनिस्टर पहले काम कर रहा हो, जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर अब काम कर रहा हो उसको तो आपने नायब बुला लेती है, उसको छोड़ें। आप बताएं आपकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है? लेकिन इसमें तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है ना, पेट्रोल के 21 दिन के स्टॉक्स मेंटेन करना रिस्पांसिबिलिटी है, इंश्योर करना। तो सारे अगर मौका दें, माजा साहब मैं बोल सकता हूं, अगर आप खामोश हो तो मैं बोलूं। नहीं सदाकत साहब, आप पूरा बोलें, इशू ये नहीं है, हम आपको समझाने की। आपने सवाल किया, जवाब सुनेंगी। कह रहे हैं देखें, आप अगर कंसंट्रेट कर रहे हैं हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आप इंतकामी सियासत पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। आपका अब मैं जवाब दे दूं अगर आप मुनासिब समझे तो। अगर ये जवाब एक ब्रेक के बाद दे दे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूंगा, क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। मैंने उनके हक को तस्लीम किया है। हाँ। लेकिन वो समझिए कि मैं शायद उनको डिनाई। चलिए आप मेरे हक को तस्लीम करें कि मैं एक ब्रेक ले लेता हूं यहाँ पे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और शहबाज शरीफ का मामला भी डिस्कस करेंगे कि जो नैब में पेश नहीं होते कि वहाँ कोरोना वायरस लगने का खतरा है, लेकिन आज भीड़ में वो लाहौर हाई कोर्ट में आते हैं। गिरफ्तारी भी नहीं दी। जिस घर पे कल नैब ने रेड की मॉडल टाउन के, आज उसी राजगाह से निकल के शहबाज शरीफ साहब अदालत में आए और इस पे सवाल तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत पे भी आता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ जो हाथ में फ़ोन, उनके हाथ में फ़ोन था, कॉल्स करते रहे हैं, उन्हें ट्रेस क्यों नहीं कर सके जब वारंट गिरफ्तारी लेके उन्हें गिरफ्तार करने आए थे। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक द शो नाजरीन। महंगाई का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को एड्रेस करना होगा, चूँकि जितनी भी रिपोर्टें आ जाए, जितनी भी आप तहकीकात करवा लें, जितनी आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर लें, लेकिन जब तक आवाम को, एक आम आदमी को इसका फ़ायदा मुंतकिल नहीं होगा रिलीफ की सूरत में, तो फिर सारी आपकी चीज़ें बेकार जाएंगी, कोई इससे अहमियत नहीं देगा। आप जितनी भी तहकीकात करवा लें, जितनी भी रिपोर्ट्स आप बना लें, मंजर आम पे ले आएँ, फ़ायदा नहीं होगा। अब कुछ बात कर लेते हैं मियाँ शहबाज शरीफ की, जो आज पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट में और उन्हें ज़मानत मिली है 17 जून तक के लिए। और इंटरेस्टिंगली शहबाज शरीफ साहब अपने मॉडल टाउन की उसी रहायशगाह से निकल के आज लाहौर हाई कोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां कल नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गई थी और बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब घर पे मौजूद नहीं हैं। और उसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते रहे कि नैब इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पर कोरोना लग सकता है, 69 साल उनकी एज है, कैंसर सर्वाइवर हैं, तो आज वो भीड़ के अंदर, आप फुटेज के अंदर भी देख सकते हैं, एक भीड़ के अंदर वो अदालत के अंदर गए, तो क्या अदालत के अंदर कोरोना वायरस नहीं लग सकता था? और ये जो लोग थे उनके इर्द गिर्द, इसमें अक्सरियत में वो लोग थे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, कई मुस्लिम लीग नून के MPs थे, कई कारकुनान थे, जिन्हें रोका जा सकता था, मना किया जा सकता था, पार्टी सदर हैं, लेकिन हजूम में वो गए। अब ज़मानत उन्हें मिल गई है, लेकिन ये सियासी जो दोनों तरफ से ब्लेम गेम है वो जारी रही। शाहिद हक़ान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने चेयरमैन नैब पर इल्ज़ाम लगाया कि वो गवर्नमेंट की तरफ से ब्लैकमेल हो रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को वज़ीर आज़म तस्वुर कर रहे हैं, और शायद मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर जो लंदन से जारी हुई वो खुद जारी की गई थी उन्हें मैसेज देने के लिए कि तुसी भी इत्थे आ जाओ। सदाकत अली भाई साहब, इस पर बात शहबाज शरीफ वाले मामले पे जो बात हम करें तो ये कह रहे थे आज शाहिद हक़ान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो क्या इल्ज़ाम है ज़रा सुन लीजिए। नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कहता हूँ कि ले रहा है, ये नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथों। सर ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि एहतसाब होना चाहिए, हर कोई कह रहा है एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उसमें जानबदारी का उसमें एक नहीं आना चाहिए रिफ्लेक्शन या उस तरह का तासुर। बड़ा क्लियरली वो कह रहे हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ अनइंटरप्टेड मुझे बोलें 2-3 बातों पे। एक तो जो माहिदा साहब ने कहा कि पेट्रोल की शॉर्टेज है, तो मैंने कहा आपके एतराज़ को हम तस्लीम करते हैं और इस इंतज़ामी खामी को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है और आपका हक है कि हमसे पूछें। ठीक। दूसरी मैंने बात की थी शैला साहबा से कि जिस तरह हमारा फ़र्ज़ है इस तरह आपका भी फ़र्ज़ है, आप सब कुछ इमरान खान साहब पे छोड़ के तो आप बच नहीं सकते। सिंध की आवाम को आपने जवाब देना है कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल जो है वो अगर 50 रुपए कम कर दिया है तो उसके बदले में सिंध के लोगों को चीज़ें सस्ती करनी सिंध की हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब आ गई शहबाज शरीफ साहब की बात, तो शहबाज शरीफ साहब आपने सवाल खुद ही कर दिया, इस पर जवाब भी आपने दे दिया कि वो जो यहाँ कोरोना से लड़ने आए थे फिर छुप गए थे, फिर उनको जब नैब आए उनको कोरोना का डर है, जब उनको असेंबली में जाना पड़े तो कोरोना का डर है, और आज वो अपनी पूरी आवाम के साथ निकले तो बहरहाल अपने आप को एक्सपोज किया पब्लिक के सामने। सवाल ये है समर कि ऐसे लोग पाकिस्तान को रूल करते रहे जो आइन और कानून का मजाक उड़ाते हैं। कल नैब वाले जायज सवालात लेके उनके सामने आए और शहबाज शरीफ साहब जो अपने आप को शेर कहलाते हैं छुप गए और घर के अंदर किसी खुफिया खाने में। अब उसके बाद उनका एहतराम भी था, वजीर आला रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं। अगर आपके घर में पुलिस आती है, आपके घर में नैब वाले आते हैं, आप उन्हें कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब वहां नहीं है, फिर वहां से निकलते हैं, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को क्या जवाब देंगे? किस इखलाकी आपकी भी नाकामी है ना, आपकी भी नाकामी है, हमारी नाकामी जारी हो चुके हैं, आप उसे ढूंढ नहीं सके। हमारी नाकामी है। मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क को लूटने के बाद लंदन की सड़कों पे फिर रहे हैं, हमारे सामने वो बीमार थे, खुदा ना खास्ता तशवीशनाक हालत थी, लंदन गए, कोई गोली भी नहीं खाई, कोई इलाज भी नहीं किया, कोई टैबलेट भी नहीं ली, कोई इलाज भी नहीं कराया, और आज वो ठीक ठाक हो गए। यहाँ वो तशवीशनाक थे, ये इनका किरदार है। मेरा ख्याल है वो तस्वीर मियां साहब को एक्सपोज करती है, आज की तस्वीर और वीडियो शहबाज शरीफ साहब को एक्सपोज करती है। बाकी मनी लॉन्ड्रिंग, टीटीज, वो फेक अकाउंट्स, वो जाली खाते, वो आपके अरबों रुपए, 18,000 रुपए पीएम नाब पे इल्जाम लगा रही है कि आप चेयरमैन नाब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए ना, कोई सबूत देना। चेयरमैन नाब एक बापोजिशन आदमी है, उनकी अपना इख्तियार है, उनको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने लगाया था, अपना वो काम कर रहे हैं। ये ब्लैकमेल करते हैं। शाहिद खान साहब पे $1.5 अरब की करप्शन का, अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम, साद रफीक साहब पे इल्जाम, आपका पॉइंट आ गया सर, पे इल्जाम, आपका पॉइंट आ गया, इल्जाम, मरियम साहबा पे इल्जाम,
नवाज शरीफ साहब इल्जाम, ये सब इल्जाम हमने नहीं लगाए। वो किसी वक्त में जरदारी साहब कहते थे कि ये माशी दरिंदे हैं, यही बात ठीक ही कहते थे, हमें भी बात करनी, वो ठीक कहते थे। साहब जो जरदारी साहब ने कहा था कि ये माशी दरिंदे हैं, बिल्कुल ठीक कहा था, उन्होंने कहा था आपके लीडर ने कि ये माशी दरिंदे हैं। मैं ये बात करना चाहती, मैं नहीं इस तरह प्रोग्राम करती। अगर ये बात करेंगे, आपका काम है इसको मैनेज करना। आप बात करें ना आप। पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि कीमत रेट जो है कीमतों के, वो वफाकी हुकूमत खोलती है और सूबे का काम होता है उसे मेंटेन करना। आप हर हफ्ते नए रेट खोलते हैं, आपकी वजह से पिछले हफ्ते 8.13 महंगाई बढ़ी है। ठीक है, पता नहीं है कुछ, और 18वीं तरमीम और ये सब करके जो रटी हुई चीजें वो याद करने लगते हैं और दरमियान में बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल हाईएस्ट लेवल पे था तो आपके असद उमर 46 रुपए कहते थे फी लीटर, और अब इस वक्त जबकि वहां पे फ्री मिल रहा है, आज भी आप 46 रुपए पे नहीं आए। ठीक है, और जब तक आप जो है हाई रेट खोलते रहेंगे, सूबे मजबूर रहेंगे। उनका काम है आपने जो रेट खोले उनको मेंटेन करना। मुझे ये बता दें, जाते हैं पेट्रोल सस्ता है। शहबाज शरीफ वाले मामले पे जरा आ जाएं, शहबाज शरीफ वाले मामले पे आ जाएं। आपकी क्या राय है कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी जब कल वारंट लेके नायब की टीम उनके घर पे आई थी, और उनका ये कहना कि वो नायब में इसलिए पेश नहीं होंगे कि वहां कोरोना लग सकता है। आज वो हाईकोर्ट के अंदर आए, वहां तो बड़ी भीड़ थी, बड़ा झूम था। अच्छा, अब एक मैं ये कहूंगी कि नैब की एबिलिटी क्या होगी कि वो लोकेशन भी डिटेक्ट ना कर सके कि वो अंदर हैं। तो नैब ने, बड़ी आम बात थी है कि वो नवाज शरीफ साहब का फोन चल रहा था, वो लोकेशन देख लेते। तो बड़ा छोटा सा बच्चा भी आजकल कर लेता है। तो ये एक ड्रामा रचाया गया था नैब की तरफ से, क्योंकि इनकी सारी चीजें नाकाम हो रही हैं। इनकी जो मीटिंग थी उसमें ये बात हो रही थी कि नवाज शरीफ कॉफी कैसे पी रहे थे कैबिनेट की मीटिंग में। इनकी कैबिनेट की मीटिंग्स इस तरह की होती हैं कि उसमें अगर शुगर एडवाइजरी बोर्ड के और इख्तिसादी राब्ता कमेटी के मिनट्स हो के शुगर एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, फिर भी कैबिनेट तो ये जिस नैब पे आप अदम एतमाद का इजहार कर रही है शहर अर्जा साहिबा, उसके सामने फिर कल मुराद अली शाह साहब क्यों पेश हो रहे हैं? अच्छा, मुराद अली शाह साहब पेश हुए हैं। देखिए, अब पहले हम कल सुबह पेश होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको 3 दफा पहले भी शायद मसला था, नहीं पेश हुए, और फेस करना चाहिए। और एक ऐसी हुकूमत जिसके अपने ऊपर बड़े बड़े इल्जाम हो और वो कहे साबित नहीं हुए, तो अभी तक ऑपोजिशन पे भी साबित नहीं हुआ, लेकिन ऑपोजिशन के लोगों को आप पकड़ लेते हैं, आपके लोग नहीं पकड़े जाते। सारों का आप डेटा फॉरेंसिक रिपोर्ट से 90% डिलीट कर देते हैं। आपसे कहा जाए 1 साल की बनाओ, आप 5 साल की लेकर आते हैं। ठीक है, तो आपका तो साथ काम ही उल्टा है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या इमरान साहब दीवार फलांग के नहीं भागे थे? अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है चुप गए और आज चुप गए, मार्शल लॉ था, फौजी इक्तदार था, करप्शन के केस में नहीं भागे थे, नैब से नहीं भागे थे, पुलिस उनको अरेस्ट करना चाहती थी एक सियासी केस में। चले, ये भाग दौड़ पे जरा बात होती रहेगी आगे चल के। जो इंपॉर्टेंट मामला है शहबाज शरीफ का, इस पे माइजा हमीद साहिबा। जी, मैं दोबारा तो आपकी तरफ ख्याल अर्जा साहिबा, आपसे आवाज आपकी जरा कम आ रही है। माइजा हमीद साहिबा, ये जो मामला है, आंधी चल रही है, अगर आप लोग मुझे फोन और भीपर पे ले लें, स्काइप ड्रॉप कर दें। चले, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ में दोबारा आता हूँ। माइजा हमीद साहिबा, ये जो मामला है शहबाज शरीफ साहब का, ये इतना सीधा भी नहीं है जितना सीधा इसे PMLN की क़यादत पेश करती है। बड़ा एक अहम सवालात हैं जो कि इस वक्त जिनका जवाब आना है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और जवाब नहीं आता तो वाकई में उनके लिए बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब जो आमदन से ज़ायद असासाजात केस है, ये केस है क्या नाज़रीन? इस पर अब जो बड़े 5 अहम सवालात हैं जो शहबाज शरीफ साहब पे बनते हैं। शहबाज शरीफ की आमदन तो करोड़ों रुपए में है, मगर जो कमाई है उसका ज़रिया उन्होंने सिर्फ एक डेयरी फार्म को शो किया है, और करोड़ों रुपए की आमदनी लेकिन ज़रिया सिर्फ एक डेयरी फार्म। अब जो इल्ज़ाम नंबर 2 है वो है जी, कैश बॉयज़ ने रकूम शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट्स में जमा करवाई, ज़ाती अकाउंट्स में ये रकूम आ रही है। और नंबर 3 इसमें जो इल्ज़ाम है उन पे, शहबाज शरीफ ने फ्रंट मैनों के पैसों से अहलिया के लिए एक विला ख़रीदा। आमदन करोड़ों में है और उससे आप घर के अखराजात भी चला रहे हैं, दीगर मामलात भी हैं, आप विला भी ख़रीद रहे हैं। फ्रंट कंपनियों के करता धरता वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम थे। ये वही लोग हैं जिनका जिक्र हम सुनते हैं बार बार के वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम थे,
फ्रंट कंपनियों को ये रन करते रहे, ये पैसा इनके अकाउंट्स में आता रहा, फिर ये शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में मुंतकिल होता रहा पैसा। इल्ज़ाम नंबर 5 जो है वो है पार्टी फंड्स के पैसे फ्रंट कंपनियों में जमा कराए गए, और ये कंपनियां भी ऐसे मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई, किसी की तनख्वाह 18,000, किसी की 22,000, लेकिन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आ रहे हैं। पार्टी फंड्स का पैसा भी उनकी तरफ आया। तो माइजा अमीर साहब, ये मामला इतना सिंपल नहीं है कि ये कह देना कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये केस अगर देखा जाए तो बड़ा सीरियस मामला है। शहबाज शरीफ साहब को मुतमईन करना होगा, अवाम को भी, कौम को भी और अदालत को भी, दोनों जगह पे। कमर, पहली बात तो ये है कि मामला चीनी का और जो आटे का जो खुर्द बुर्द की गई, जो अवाम से पैसे निकाले गए, वो भी कोई इतना सादा मामला नहीं है जिसको आप जो नायब ने आंखें बंद की हुई हैं। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ इल्जाम है। पहले भी शहबाज शरीफ साहब को 100 से ज्यादा दिन रखा गया नायब की कस्टडी में, अब भी चोर दरवाजे से उनको जो है लेके जाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये कहा कि एक दिन पहले कहा कि मैं सवालात के जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं खुद नहीं आ सकता, और बड़ा वैलिड रीजन था, मेडिकल रीजन था। मेडिकल रीजन बीइंग कि वो एक एज के हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, वो नहीं जा सकते। आपको भी पता है नैब में 5 या 7 लोगों को उनकी लैब रिपोर्ट्स आई हैं कि उनको कोरोना वायरस है। तो आप जानबूझ के एक लीडर को आप सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। आज आप अदालत में गए, वहां पे नहीं हो सकता था कोरोना? इतनी भीड़ थी, इतना जुर्म था, आपके पार्टी कारकुनान थे, उन्हें आप रोक सकते थे। आपने सदाकत अब्बासी साहब को पूरा टाइम दिया है। बात ये है, जो सदाकत अब्बासी साहब तस्वीर लीक करने की बात कर रहे हैं, पहले दिन तो तस्वीर, ये तो वो लोग हैं, ये तो इतने संगदिल लोग हैं कि ये तो कलसूम नवाज साहिबा की जहाँ पे उनका इलाज हो रहा था, उधर जाके अंदर घुस के तस्वीरें लेने। शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पे आ जाए जरा। उससे कहते हैं कि ये तस्वीर हमने ली, चेक्स की और पेमेंट की बात करें ना, जो कैश जमा हुई इसकी बात करें। लेट मी कंप्लीट। बात ये है कि अगर आज शहबाज शरीफ साहब की सपोर्ट में पॉलिटिकल वर्कर आए हैं तो वो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम किराए के स्पोक्स पर्सन नहीं है, हम किराए के लोग नहीं है कि हम जो है हमें पैसे देंगे तो हम जाएंगे। हम जाते हैं क्योंकि हमारा लीडर है, वो उसने कौम के लिए काम किया हुआ है, उसने कौम के लिए अपनी जान जो है हथेली में रखी हुई है, इसलिए लोग उनके लिए जाते हैं। इस बात की तकलीफ है। बात यह है कि आप किसी अपोजिशन के लीडर को इस स्टेज पे ले आते हैं कि वो इंसाफ का दरवाजा खटकाने के लिए कोर्ट जाता है, क्योंकि उसके साथ ये जुल्म किया जाता है कि उसको एक दिन पहले छुप के, जिस तरह नैब छुप के वहां गई है, वहां से उसको किडनैप करके वो जो है एक ऐसी जगह पे लेके जाना चाह रहे थे जहां पे कोरोना वायरस जो है वो इस तरह फैला है, जिस तरह उनको कोरोना। आप एक मरीज को जो एक एज का हो और बार बार ये वार्न किया जा रहा है कि वो जो है मरीज बहुत जो है वो लेकिन ये जवाब तो देने पड़ेंगे ना माइजा अमीर साहब। ये इल्जामात बड़े संगीन हैं, एक पॉलिटिकल लीडर के लिए बड़ी उसकी साख का मसला होता है, अगर आप अदालत के अंदर ना भी करें। मुझे तो दूसरी बात ये बता दें, आपकी पार्टी तो मेरे ख्याल से इसे जायज समझती है कि अगर किसी मुलाजिम के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे अगर अकाउंट खोल लिया जाए, पैसे ट्रांसफर कर लिए जाए, तो वो जायज बात है। नवाज शरीफ साहब के साथ जब उनको जेल में रखा, इन हालात में रखा कि नवाज शरीफ साहब की सेहत बिगड़ गई। अच्छा, मुझे ये चाह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब का भी ये हाल ओन भी नहीं कर रहे। तो आपकी पार्टी हुकूमत है कि ना तो इनसे अपना काम हो रहा है, कोरोना वायरस पीक पे चला गया। माइजा अमीर साहब, आपकी पार्टी तो इस चीज को जायज समझती है ना कि अगर किसी ड्राइवर के अकाउंट में, किसी मुलाजिम के अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाए, उसके नाम पे अकाउंट खोल के, तो ये कोई इतनी गलत बात नहीं है। बात है। जायज समझे ना समझे, कोई जायज समझे ना समझे, बात ये है कि नैब का पार्टी समझती है कि इस चीज को प्रूव करे कि ये चीज सही है या गलत है, जिसमें वो आर्गुमेंट दे। कल राना सनाउल्लाह साहब तो कल कह रहे थे कि इसमें कोई गलती नहीं, कबाहत ही कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ जरा वो भी सुना दिया जाए, जरा आप भी सुन ले, लोग भी सुन ले, देखने वाले नाज़रीन भी सुन ले। बात तो सुन लेना। बात ये है, इशू ये है कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि नैब एक ऐसा इदारा है जो झूठ को झूठ और सच को सच सामने लाता है, यही कहा जाता है ना इमरान खान साहब। अच्छा, आप जरा सुन तो लेना, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे कल, कैश का जवाब जरा ये तो सुन ले। राना सनाउल्लाह साहब कल क्या कह रहे थे कि ये बात जायज है आपकी पार्टी के अंदर कि ड्राइवर के नाम पे, किसी मुलाजिम के नाम पे अकाउंट खोल के पैसे ट्रांसफर कर ली जाए, जरा सुनाएं जी। मेरा मुलाजिम है, मैं उसे 20,000 रुपये तनख्वाह देता हूं, मैंने उसके नाम पे अकाउंट खुलवाया है,
मैंने उसके नाम पे अपने 2-3 चेक उसके अकाउंट में मैंने कैश करवा के वो कैश मैंने निकलवा के अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल किया है। आप मुझे बताएं किस कानून के तहत मुझे प्रोसिक्यूट करेंगे? ये फ्रॉड शहजाद अकबर साहब से पूछ के बता दें मुझे। माइजा अमीर साहब, आपकी पार्टी में तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं समझी जाती? साहब मेरी बात सुने, मेरी पार्टी में समझी जाए या पीटीआई में जो समझा जा रहा है शुगर माफिया और आटा माफिया को मिनिस्टर बना के जो है अपनी काबीना में बिठाया, इस तरह जान नहीं छूटेगी नैब के अंदर भी, इस तरह जान नहीं छूटेगी नैब के अंदर भी कि आप सवाल आपसे शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट तक किया जाए, हुकूमत किया जाए, आप डाइवर्ट करके आटा चीनी की तरफ ले जाते हैं। इस चीज को प्रूव करना कि क्या ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये अगर नैब प्रूव कर देती है तो हम मान जाएंगे। अभी तो प्रूव नहीं हुआ ना, तो जो मर्जी जो भी कहे। उन्होंने डिनाई सिर्फ आपने नैब को मुतमईन नहीं करना, आपने पाकिस्तानी अवाम को भी मुतमईन करना है। अवाम मुतमईन है अपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से, तो आज बड़ी तादाद में उनके साथ शाना बशाना वो कानून पूछ रहे हैं। देखिए मैं चले ठीक है, देखिए मैं जरा कानून पूछ रहे राना साहब भी। देखिए आपने सवाल किया कि शहबाज शरीफ साहब के मुलाजिम जो 18 से 20 हज़ार जिनकी तनख्वाहें थी, उनके एक के करामत मसीह के अकाउंट में जो है वो 450 मिलियन रुपए आए। वहां से शहबाज साहब की जो एहलिया है, आप सुन लेना, शहबाज साहब की एहलिया का घर खरीदा गया। बड़ी आसान बात है कि ये जो पार्टी फंड के नाम पे पैसा आ रहा है, ये वो ठेकेदार जमा करा रहे हैं जिनके ये फायदे कर रहे हैं, और उसको एक फ्रंट कंपनी पेपर कंपनी की सेल शो करके उसका ये टैक्स दे के मुनाफा शो करके ये कर रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान को लूटा गया है। आप उनको सवाल ये कर रही हैं और वो जवाब दे रही हैं कि जी आटा चीनी में ज्यादती हुई है। अगर किसी पीटीआई वाले ने किया है हम उसको कहेंगे वो खुद जवाब दे। आप कहें शहबाज साहब जवाब दें। इस मामले को सदाकत अली भाई साहब आपकी पार्टी खराब कर रही है। ये मामला ये इल्जामात जो हैं, ये नैब के पास सारे दस्तावेजात अगर मौजूद हैं, नैब का काम अदालतों में उन्हें मुजरम साबित कर दे। आपकी तरफ से वुज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लहराते हैं, फिर उस पर सवाल उठता है सारा। आप ये सबको सवाल करते हैं, जवाब भी सुने। जवाब सुने। हाँ। एक काम है नैब का, वो शहबाज शरीफ साहब को पकड़े, उनको सजा दे या उनको छोड़ दे। एक काम है हमारा, हम शहबाज शरीफ साहब के सियासी मुखालिफ हैं, हम उनको करप्ट समझते हैं। हम अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की अदालत में ये दिखाएंगे कि ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ हमने जद्दोजहद की है। लोग क्या है? जिनके मुलाजिम जाती मुलाजिम करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक को दिखाना है, आप अवाम को जवाब दें। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कोरोना वबा के वाले से नाज़रीन बात होगी। और केसेस अलार्मिंगली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर आज 11 जगहों पे बड़े सख्त ऑर्डर आए हैं, जगह सील की जा रही है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस्लामाबाद में 9 मुकामात को सील कर लिया गया है। रेंजर्स और फौज की मदद तलब की गई है ताकि सख्ती से वहाँ पे इलाके सील रहें, कोई खिलाफवर्जी ना करे। अब 6 अरकान पार्लियामेंट की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, और 20 इन्फेक्ट हुए हैं जिनमें से कुछ सेहतियाब भी हुए हैं। ऐसे में क्या पार्लियामेंट का फिजिकल इजलास होना चाहिए? शैला रजा साहबा क्या कहेंगे, होना चाहिए इजलास फिजिकल? मैं समझती हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसके बाद ये कहेंगे कि आपने नेशनल असेंबली का इजलास क्यों बुलाया? इसीलिए बुलाया कि आज तक जो है वो वाज़े नहीं हो सका कि कोरोना खतरनाक वबा है या नहीं, और आज तक ये पता नहीं चल सका कि अब जो इलाके बहुत सारे सील हो रहे हैं, तो क्या टाइगर फोर्स उस तक खाना पहुंचाएगी? तो टाइगर फोर्स पहले ऊपर तो अपने लोगों को बता दे कि जैसे कि उनको कहा गया है कि अवेयरनेस फैलाएगी, तो अपने सिंध असेंबली के मेंबर को तो बता दे जो टीवी पे बैठ के कहता है कि पाकिस्तान में सी कैटेगरी है। सही है भाई, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा डेथ रेट है, और सबसे ज्यादा मैंने बता दूं कि ये कोरोना रोएंगे पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा डेथ कोयटा, दूसरे नंबर पे पेशावर, तीसरे नंबर पे लाहौर, और चौथे नंबर पे कराची। चले ठीक है, आपका मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहता हूँ दीगर पार्टिसिपेंट्स का भी जवाब आ जाए। माइजा अभी साहब आपकी क्या राय है, होना चाहिए फिजिकल इजलास? देखिए मैं समझती हूँ कि जब एक प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि कोरोना वायरस जो है एक फ्लू है,
और इसको अगर पैनाडोल खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, और आवाम को जो है उसने मौत के मुंह में धकेल दिया है और आवाम सड़कों पे आ गई है। तो अब मैं समझती हूँ कि अगर जो अवामी नुमाइंदे हैं, हम भी अवाम के नुमाइंदे हैं, हमें चाहिए कि रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, SOPs फॉलो करें और जो है नेशनल असेंबली के सेशन में जाएं और अपना किरदार अदा करें। ठीक है, आपका जवाब आ गया जी। ठीक है जी, हुक्मरान है, यही मामला देखिए पूरे पाकिस्तान में ये हम अपनी जो है वबा फैल गई है, आवाज उठाएं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में वबा फैल गई है। आबादी के लिहाज से 50% पंजाब है और 24% सिंध है। सबसे ज्यादा केसेस सिंध में, सबसे ज्यादा नाकाम जो है वो सिंध रहा है। उन्होंने लॉकडाउन भी किया, ड्रामे भी किए, सियासत भी की, लेकिन सबसे बुरी परफॉर्मेंस सिंध गवर्नमेंट की है। 6,70,000 बाकी नहीं, जो आज जो टेस्ट हुए, टेस्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वो कोरोना फैला है सिंध में। लेकिन हमें परेशानी है, अब हम समझते हैं कि एहतियाती तदाबीर इसका हल है, क्योंकि लॉकडाउन तो नाकाम हुआ है। और मैं गवर्नमेंट ये समझती है कि हम सारे मिलके, चाहे वो टाइगर फोर्स हो, चाहे हमारे MNAs MPs हो, चाहे मीडिया हो, चाहे फिजिकल होना चाहिए, नहीं इजलास फिजिकल होना चाहिए, क्योंकि आप सारा पाकिस्तान खुला हुआ है। तो आप असेंबली को बंद कर दें या आप सियाती मकाम बंद कर दें, ये दोनों ठीक नहीं है। आपने अगर खोलना है तो सब कुछ खोलें और बंद करना सब बंद। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के शो में इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।